आ गया। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया आ गया। ठीक है। कैमरा भी, कैमरे की सेटिंग एटिंग सब बेकार कर दी है, पता है किसी ने। क्या बताऊं। काला कर दिया ये बहुत। मना कर देंगे कल से, बिल्कुल छेड़ना मत बिल्कुल कैमरे को। ब्लैक कर दिया, इसका ग्रेन खराब कर दिया, पता है। कैनन का इसका कुछ नहीं है, इसके वाइट करना तो सही हो जाता, ब्लैक हो गया, चलो कोई बात नहीं। चलिए, एक बार वो दिखा देना ऊपर, थोड़ा हल्का सा नीचे करना। ठीक है। चलिए, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, अभी क्या आप सभी को वीडियो दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज दिखाई दे रही है? कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से वीडियो नहीं चल रहा था, लेकिन अभी आई थिंक सब क्लियर होगा। एक बार प्लीज बता देना। चलिए। सर, आपके पढ़ाने से हाइपोथैलेमस खुश हो जाता है, ये क्या होता है? ठीक हो गया ना, सब बढ़िया है। चलिए आइए, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज हम सिलोजिज्म की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। जो टॉपिक हमने अभी कवर कवर किया था, पूरा का पूरा कंप्लीट किया, आज हम उसी को पूरा का पूरा यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बोला था कि भाई सर प्रैक्टिस करा दीजिए एक बार, है ना। थोड़ा सा आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा ना, किसी ने कैमरे में छिड़कानी कर दी है तो आज थोड़ा ब्लैक हो गया। कोई ज्यादा गोरा व्यक्ति आ गया होगा, उसको लगा वो थोड़ा ब्लैक कर दें। तो अलग अलग दोस्तों स्टूडियो में लोग आते रहते हैं तो वो छिड़कानी करते रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल तक ठीक करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए। अच्छा, ये बताइए कि जो सिलोजिज्म का चैप्टर है पूरा का पूरा क्लियर हो गया है ना? क्योंकि दोस्तों मैंने क्या किया था, आपका पूरा का पूरा वीडियो जो था, पूरी जो क्लासेस थी उसको रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्डिंग मैंने आपको चलाई थी, क्योंकि यहाँ पर मैं जब दिल्ली आया था तो उसके पहले मैं कुछ क्लासेस, ऑब्वियस सी बात है कि मैं फ्री नहीं था, तो मैंने आपको रिकॉर्ड दिया था, तो मैंने सोचा फिर उसको रिकॉर्ड ही चलने तो ज्यादा बेटर रहेगा। और फिर जो प्रैक्टिस रहेगी वो मैं आपको लाइव करा दूंगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सिलोजिज्म का चैप्टर पूरा का पूरा दोस्तों कंप्लीट कर लिया होगा और अच्छी तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। अब आज हम उसकी प्रैक्टिस के माध्यम, प्रैक्टिस दोस्तों एक नहीं हो सकता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन चले, अलग अलग चलेगी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पर दोस्तों तैयार हैं प्रैक्टिस के लिए, वो सभी लोग एक बार जल्दी से मुझे रेडी का अंगूठा मार देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। पहला सवाल आपके सामने आने वाला है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया करेंगे और अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है, और मैं आप सभी को दोस्तों यहाँ पर टाइमर भी देता हूं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि हमें सवाल करना कितने समय में है और कितनी देर में करना है। चलिए शुरू करिए, एक बार जल्दी से आप करिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि करना कैसे है सवाल को। गुरुजी बफरिंग हो रहा है, अभी भी नहीं चल रहा है, ऐसा मत करो, अभी तो सही है, सबका चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए। विद्याग्राम सर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्या बेटा, क्या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? प्रियंका मुझे एक बार बताना आप। बैकलॉग क्लियर करवा देना सर न्यू स्टूडेंट के लिए। बैकलॉग तो आप क्लियर करोगे ना, हम कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी कंगारू दोस्तों रेप्टाइल नहीं है, तो अगर नो का बोला गया तो क्या करोगे? कंगारू का कोई भी हिस्सा कभी भी किस में नहीं जा सकता? रेप्टाइल में नहीं जा सकता, सही है। ठीक। बफेलो इस कंगारू, दोस्तों दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी भी सिलोजिज्म के क्वेश्चन के शब्द के आगे ना तो ऑल लिखा हुआ है, ना तो नो लिखा हुआ है, ना तो सम लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ है मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, सिलोजिज्म में कोई भी स्टेटमेंट होता है या तो वो ऑल से शुरू होगा, या तो वो नो से शुरू होगा, या तो फिर वो सम से शुरू होगा, है ना, या फिर दोस्तों सम नॉट होता है, 4 ही स्टेटमेंट होते हैं। अब अगर मान लीजिए दोस्तों कोई भी शब्द आपके सामने लिखा हुआ है और शब्द के आगे कुछ नहीं है, ना तो ऑल है ना तो नो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ना तो ऑल है, ना तो नो है, ना तो सम है, ना तो सम नॉट है, कुछ भी अगर ऐसा है तो कौन सा? नहीं तो हम, कोई और बोल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दे दो, ठीक है। हम्म।
ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अगर कभी भी कोई शब्द के आगे कोई भी शब्द, कोई भी एक ये शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको ऑल में लोगे, सम में लोगे, नो में लोगे, किस में लोगे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे में आप हमेशा ऑल में लोगे। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जब यहां बफेलो की बात हो रही है दोस्तों, तो ना तो ये नो में जाएगा, ना तो सम में जाएगा, ये पूरे में जाएगा, क्योंकि बफेलो जो है वो अपने आप में पूरा पूरा शब्द है। तो आपका मतलब हुआ कि बफेलो का मतलब पूरा शब्द, पूरा मतलब ऑल बफेलो। तो आप दोस्तों यहां पर ऑल ले लोगे, तो ऑल बफेलो इस कंगारू, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट दोस्तों ये सभी में चला जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? दोस्तों यहां पर सारे के सारे जो बफेलो है वो किसमें, कंगारू के अंदर है, तो बफेलो उसको कंगारू के अंदर चला गया। अच्छा बताइए यहां पर भी क्या है, बोले फिर से कुछ नहीं लिखा। और अगर यहां भी कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर भी इसको हम किस में ले लेंगे, ऑल में ले लेंगे। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहला सवाल ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका ध्यान से करना। सभी बफेलो रेप्टाइल नहीं है। क्या बोला मैंने आपसे, सारे के सारे बफेलो रेप्टाइल नहीं है। क्या ये बात सही है? बोले हाँ। दोस्तों जब यहां कंगारू कभी भी रेप्टाइल में नहीं जा सकता, क्रॉस लगा हुआ है, तो कंगारू के अंदर जो भी होगा वो भी कभी रेप्टाइल में नहीं जाएगा, तो बफेलो पूरा का पूरा कभी रेप्टाइल में नहीं जा सकता, यानी कि सभी बफेलो रेप्टाइल नहीं है। ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सभी कंगारू बफेलो में नहीं है। दोस्तों क्या कंगारू का सारा हिस्सा बफेलो में नहीं है? क्या ये बात 100% सही है? आप कहोगे हम कह नहीं सकते, यानी कि डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। देखिए हमें दोस्तों नहीं बताया गया कि कंगारू का पूरा हिस्सा बफेलो में है या नहीं है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया स्टेटमेंट के अंदर। तो स्टेटमेंट बेहतर जितना बोलता है हमें बस उतना ही बना के देखो चलना है। तो स्टेटमेंट ने मुझसे क्या बोला है, ये बोला है कि सारे बफेलो कंगारू में है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि कंगारू का कुछ हिस्सा बफेलो में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर दोस्तों एक भरी बाल्टी है, अगर ये पूरी की पूरी अगर भरी बाल्टी है, इसके अंदर दोस्तों पानी भरा हुआ है, तो अगर इसके अंदर आप कोई पत्थर रखोगे या पत्थर डालोगे, तो ये पूरा का पूरा दोस्तों पत्थर जो है वो तो बाल्टी के अंदर आ गया, यानी कि पूरा पत्थर बाल्टी के अंदर है। लेकिन ये पत्थर दोस्तों बाल्टी के अंदर जाके कुछ तो जगह लेगा ना, यानी कि बाल्टी का भी तो कुछ हिस्सा पत्थर में रहेगा ना, जगह लेगा क्योंकि। तो पूरा बफेलो कंगारू में है, बट कंगारू पूरा बफेलो में है या नहीं है इसके बारे में बोला नहीं गया। तो जिसके बारे में नहीं पता वो क्या होता है, डाउटफुल। डाउटफुल दोस्तों फॉलो करता नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, केवल पहला, यानी कि ओनली वन हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितने लोगों का आंसर दोस्तों इसका ए आ रहा है? बहुत बढ़िया। सर बफरिंग बफरिंग हो रहा है बीच बीच में, एक बार बेटा रिफ्रेश कर लेना आप लोग, सभी लोग अपना अपना। ठीक है, यहां से सबको सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आप लोग एक बार अपना रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखिए। काफी लोगों ने मुझसे बोला था सर एक बार प्रैक्टिस करा देना बढ़िया से, और उसमें एक बार बढ़िया से फिर से समझा देना चीजों को, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बेसिक लेके चल रहा हूं, जिससे इस प्रैक्टिस के माध्यम से जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एक बार ऋषभ इसको देखना कि कल जो है ये इसका सेटिंग सही करवाना, ये बहुत ज्यादा डार्क कर दिया किसी ने ना। कौन है अपने स्टूडियो में जो इतना गोरा इंसान आ रहा है, जिसको इतना गोरापन अच्छा नहीं लग रहा? हम जैसों का क्या होगा फिर? चलिए इसको लगाइए सभी लोग फटाफट से। इज दिस कोर्स इफेक्टिव फॉर बैंकिंग? यस, obviously Ayush, this is also effective for banking exam, especially for IBPS. Yes, you can do it, but there are some topics which are not covered in this syllabus, as like you can say machine input तो मैं cover करूंगा, but like आई थिंक बैंकिंग का तो पूरा सिलेबस, यस योर बैंकिंग सिलेबस तो आपका कवर हो जाएगा, बट आई थिंक कि देयर आर सम टॉपिक्स लाइक क्लॉक, कैलेंडर और डाइस which are given extras in this top is in this syllabus, है ना? तो these are some extra topics which are not, ये आंसर ठीक है, which are not especially in your banking syllabus, so these are some special topic, तो आप उसको कवर मत करना। बट आपका बाइनरी लॉजिक वगैरह हाँ बिल्कुल कवर होगा, सब कुछ कराऊंगा मैं, बाइनरी लॉजिक वगैरह। चलिए यहां पर दोस्तों बोला जा रहा है हाइक का कुछ हिस्सा किस में आएगा, टाइम में। सारे के सारे टाइम किसके अंदर है दोस्तों, लाइन के अंदर है। ये बताइए कुछ हाइक लाइन में है? हाँ बिल्कुल सही है। और कोई भी टाइम लाइन में नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि टाइम का दोस्तों कुछ हिस्सा तो हमेशा, कुछ क्या पूरा ही हिस्सा लाइन में रहेगा। जो तब तो जब दोस्तों पूरा का पूरा टाइम अगर लाइन में रहेगा, जब पूरा का पूरा टाइम दोस्तों अगर लाइन में रहेगा, तो जाहिर सी बात है जब सारा टाइम लाइन में है तो कोई भी लाइन नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, ओनली वन फॉलो, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, चलिए जल्दी से लगाइए इसको।
चलिए, समय समाप्त। आइए इसको देख लेते हैं। दोस्तों कह रहा है कि सेव का सारा हिस्सा किसके अंदर होगा? परचेज के अंदर होगा। जितना बोला उतना बना दिया। अच्छा, कुछ परचेज किस में है दोस्तों? चैरली, ये चैरली पहली जो भी है इसको लिख दिया चार्ली। ये बताइए सभी सेव चार्ली में, क्या सारे के सारे सेव आपको चार्ली में दिख रहे हैं? बोले नहीं दिख रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको कोई भी चीज दिख नहीं रही है जाते हुए तो आप क्या कहोगे? उसको डाउटफुल कहोगे। नहीं कह सकते भाई, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, अगर बेसिक्स अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ चार्ली सेव में है, क्या चार्ली का कुछ हिस्सा सेव में? बोले नहीं कह सकते, चार्ली और सेव का तो कोई लेना देना नहीं है। देखो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी कभी दो गोले पास में होते हैं, मतलब उनमें कोई रिलेशन नहीं होता, दूर दूर, पास इन द सेंस उसमें कोई इंटरसेक्शन है, तो ऐसा भी नहीं है। ना तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है और ना ही दोस्तों ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ना तो सम से कनेक्टेड, ना ऑल से कनेक्टेड, ना सम नोट से, ना नो से। अगर कोई भी दो गोले के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो वो किस में चला जाता है? डाउटफुल में चला जाता है। कुछ चार्ली परचेस में है क्या? हाँ दोस्तों, चार्ली का कुछ हिस्सा तो परचेस में रहेगा, बिल्कुल सही है। और सभी चार्ली सेम में दोस्तों, सारे सेम में बोले जा सकते हैं, हमें नहीं पता। डाउटफुल में क्या हो जाएगा? गलत आंसर आएगा ओनली 3, यानी कि केवल तीसरा वाला फॉलो करेगा। तीसरा कहां चला गया भैया? भैया इसका आंसर तीसरा वाला फॉलो करेगा, तो तीसरा वाला काहे नहीं दिया हमने? यार तीसरा तो आना चाहिए, 100% आएगा तीसरा। इसको तीसरा वाला सही करना भाई इसका, ठीक है। इसका आंसर होगा तीसरा, थर्ड फॉलो। तो आप इसका आंसर बी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ओनली थर्ड फॉलो आंसर आएगा। कई लोग इसका आंसर दे रहे हैं कि नाइदर। नहीं बेटा, नाइदर नहीं लगेगा। नाइदर का मतलब ना तो पहला ना तो दूसरा। अरे ना तो पहला ना तो दूसरा तो ठीक है, बट चौथा भी तो नहीं होगा और तीसरा वाला फॉलो करेगा, तो आंसर कितना आएगा? ओनली बी वाला, ठीक है। ऑब्जेक्शन रेज, ठीक है। ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल कर सकते हो। अगला सवाल लेंगे सभी लोग फटाफट से, इसको लगाएंगे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्शन करवाते हैं तुमको निशांत, अविनाश, नीलाडरी, नीलाडरी रॉय, नीलाद्री। नीलाद्री क्या होता है? नीलाद्री। चलो, सारे के सारे दोस्तों म्यूट किसके अंदर है? मोड में। एक काम करते हैं, म्यूट लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। सारे के सारे दोस्तों म्यूट किसके अंदर होंगे? मोड के अंदर होंगे। जितना बोला उतना बना दिया। ये बताइए सभी मोड किसके अंदर है? ह्यूमर के अंदर। सारे के सारे मोड किसके अंदर है? ह्यूमर के अंदर। सभी म्यूट ह्यूमर में, हाँ सही है दोस्तों। देखिए म्यूट का गोला देखिए बेटा, और ह्यूमर का गोला देखो। जिन दो लोगों के बारे में बात होती है आप केवल इनका ही गोला देखिए। तो सारे म्यूट किसके अंदर है? ह्यूमर के अंदर है। हाँ, म्यूट का पूरा हिस्सा ह्यूमर में है, पहली बात सही है। जो बोला है वो दिख रहा है, दिख रहा है तो सही है। सभी ह्यूमर म्यूट है। क्या सारे ह्यूमर आपको म्यूट में दिख रहा है? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि देखो म्यूट का दोस्तों पूरा का पूरा हिस्सा अगर ह्यूमर के अंदर है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ह्यूमर का पूरा हिस्सा तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा होगा। तो ह्यूमर का कुछ हिस्सा तो है, क्योंकि ऑल के केस में सम की बात सही होती है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन बाकी का नहीं कह सकते, यानी कि डाउटफुल। सभी मोड म्यूट में है। क्या सारे मोड म्यूट में दिख रहे हैं? बोले नहीं नहीं, हमें तो म्यूट सारे मोड में दिख रहे हैं। ये भी क्या हो जाएगा? डाउटफुल। अच्छा, कुछ ह्यूमर मोड म्यूट में है क्या? बोले हाँ, ह्यूमर का कुछ हिस्सा म्यूट में है। क्योंकि अगर सारे म्यूट ह्यूमर में होंगे, अगर बाल्टी के अंदर पूरा पत्थर है तो पत्थर का भी तो कुछ हिस्सा दोस्तों बाल्टी में होगा, सॉरी बाल्टी का भी तो कुछ हिस्सा पत्थर में होगा। तो आंसर आएगा पहला और चौथा। देखिए दोस्तों, पहला चौथा दिया ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। समय आपको मैं दे रहा हूं केवल 20 सेकंड, जल्दी से लगाइए उसको। और हम लोग दोस्तों अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। आज भी, कल भी, अगली बार भी, जब तक आप लोग कह नहीं दोगे कि हाँ सर अब समझ में आ गया, अब हम इसको छोड़ सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि सारे के सारे जो बॉम्ब हैं वो किसके अंदर हैं? सूमो के अंदर है। अच्छा ये बताइए, कुछ बम्पर सूमो हैं,
अच्छा, तो बम्पर का कुछ हिस्सा किस में आएगा? सू में। ये दोस्तों क्या है? बम्पर है, और ये क्या है? जो भी था बॉम्ब था। कुछ बम्पर बॉम्ब में है क्या? नहीं दोस्तों, देखिए बम्पर का गोला और बॉम्ब के गोले में कोई भी रिलेशन, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये किस में चला जाएगा? डाउटफुल में। कुछ बॉम्ब बम्पर में है क्या दोस्तों? बॉम्ब का कुछ हिस्सा बम्पर में? बोले नहीं यार। आंसर क्या आ गया? दोनों के दोनों गलत, यानी कि नाइदर। दोनों के दोनों फॉलो नहीं करेंगे, नाइदर। अगला सवाल, अगला सवाल, उड़ाइए इसको। चलिए, समय समाप्त है दोस्तों। ये बताइए, सारे के सारे जो एयरप्लेन है वो किसके अंदर है? बोले मिसाइल के अंदर है। अच्छा, ये बताइए, सभी रॉकेट रिस्की हैं? अब दोस्तों रिस्की और रॉकेट का तो कोई लेना देना नहीं है, तो सारे के सारे रॉकेट किसके अंदर आ गया? रिस्की। तो दो अलग अलग दोस्तों यहां पर डब्बे बनेंगे, रिस्की और रॉकेट, ठीक है। सभी रॉकेट एयरप्लेन है? नहीं दोस्तों, रॉकेट का एयरप्लेन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ मिसाइल रॉकेट में नहीं है। अब देखो, कई लोग हो सकता है इसको सही कर दें, अरे भैया कैसे कर दोगे? दोस्तों कुछ मिसाइल रॉकेट नहीं है, तो ये दोस्तों कुछ हिस्सा नहीं है, तो कुछ हिस्सा नहीं का डायग्राम कैसा दिखता है? ऐसा दिखना चाहिए ना। मतलब क्या ये रिलेशन आपको दिख रही है कहीं भी? बोले नहीं दिख रही है, तो आंसर क्या आएगा इसका? डाउटफुल। रिलेशन ही नहीं दिख रही, तो आंसर आएगा डाउटफुल। नाइदर। दोनों के दोनों हो जाएंगे गलत, दोनों के दोनों हो जाएंगे गलत। मुझे पता था कई लोग इसका दूसरा वाला सही कर देंगे। क्यों? बोले सर सही तो है, मिसाइल का कुछ हिस्सा हमें रॉकेट में नहीं दिख रहा। कौन सा हिस्सा आपको मिसाइल का है जो रॉकेट में नहीं दिख रहा? देखिए, अगर आप किसी भी चीज को सही या 100% गलत करते हो, उसका मतलब आपको उसके बारे में 100% पता है। लेकिन आपको पता है सिलोजिज्म चैप्टर के अंदर अगर कोई भी गोले का किसी दूसरे गोले से कोई रिश्ता ही नहीं है, या तो वो रिश्ता दोस्तों इस क्रॉस के माध्यम से हो सकता है, या फिर वो इस तरीके के माध्यम से हो सकता है, या फिर वो इस तरीके के माध्यम से हो सकता है, या फिर वो इस तरीके के माध्यम से। ये चार माध्यम ही तो है, चार स्टेटमेंट है, लेकिन इन दोनों गोले के बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं है। तो जब रिश्ता ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो ये सही है कि गलत है? इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? दोनों डाउटफुल, यानी कि नाइदर। समझ गए? ठीक है, चलिए। आइदर और केस डाल दिया आपने, तो हाँ आइदर और इसलिए डाला ना क्योंकि यहां पर देखिए ऑल है, यहां पर सम नोट है, तो मुझे पता था कि शायद वो ऑल के साथ सम नोट है, तो हो सकता है कुछ लोग लगा दें, क्योंकि यहाँ रॉकेट है, यहाँ रॉकेट है, बट यहाँ एयरप्लेन है और यहाँ पर क्या है? मिसाइल है। अगला सवाल, इसलिए आइदर नहीं, आइदर मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से। आइदर कब लगता है? आइदर तब लगता है जब ऊपर वाले नंबर्स क्या होते हैं या फिर नाम क्या होता है? सेम होते हैं। ठीक है, पीकू, पिंकू। नहीं 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 पिंकू, ऐसा नहीं है। किसने बोला बेटा? पिंकू कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई चीज पढ़ाता हूं, आप कुछ चीज पूछ रहे हो। नंबर सीरीज के अंदर मैंने कभी नहीं बोला आप गलत कॉन्सेप्ट ले रहे हो। पिंकू कह रहा है सर नंबर सीरीज के अंदर आपने बताया था कि सबसे पहले प्राइम नंबर का लॉजिक लगता है, तो इसलिए जो है प्राइम नंबर का लॉजिक लगना चाहिए। अरे नंबर सीरीज में नहीं लगता है प्राइम नंबर का लॉजिक, प्राइम नंबर में लॉजिक्स लगते हैं। नंबर प्राइम नंबर का लॉजिक किसमें लगता है? जब आपसे ऑड वन आउट पूछा जाता है बेटा। समझ में आया? क्या पूछा जाता है? ऑड वन आउट, इनमें से विषम कौन सा है। तो जब आपको जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, है ना, कोई भी नंबर्स दिए हुए हैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो अब इसमें लग सकता है आपका प्राइम नंबर्स। तो जब चार नंबर दिए हैं और एक विषम पूछा है तो उसमें लगता है प्राइम नंबर का लॉजिक। ठीक है, नंबर सीरीज में नहीं लगता कभी, कि नंबर सीरीज में सबसे पहले प्राइम नंबर लगाना, ना 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 ना। चलिए इधर आइए दोस्तों, यहां पर शाउट का कुछ हिस्सा किस में आएगा? साइलेंस में आएगा। सही है। और सभी स्किप किसके अंदर? साइलेंस। तो सारे के सारे स्किप किसके अंदर आएंगे? साइलेंस के अंदर आएंगे। कुछ शाउट स्किप में है दोस्तों, शाउट का तो स्किप के साथ कोई लेना देना नहीं है, डाउटफुल। कुछ स्किप शाउट में है, नहीं दोस्तों डाउटफुल। आंसर क्या आएगा? दोनों के दोनों गलत, यानी कि नाइदर। अभी क्लियर हो रहा है क्या आप लोगों को? जल्दी बताइए, अभी क्लियर हो रहा है क्या आप लोगों को? है? देखिए सिलोजिज्म दोस्तों बहुत आसान चैप्टर है अगर आपने सही से उसको पढ़ा है। मैं इसीलिए आपसे बोला कि आप उसको कम से कम, नहीं समझ में आया तो आप दो बार पढ़ो।
पूरा 100% समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप मेरी बात समझ गए ना? चलिए अगला सवाल, इसको आप मुझे 30 सेकंड में देखो जरा, लगा के लगा सकते हो? अरे सब समझ में आएगा यार, सब समझ, ऐसा कोई, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है यार। ठीक है, एक आध दो स्टूडेंट थे वो बड़े परेशान हो रहे थे, सर सिलोजिज्म को एक बार प्रैक्टिस करा दो, मुझे ठीक से उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे। मैंने कहा जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो सब कुछ ठीक से बनने लगेगा, लेकिन आप लोगों को चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है नीलाद्री सर, आपने पढ़ाया और अच्छे से समझ आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर ये तो बहुत इजी है, इजी होता है यार, बिल्कुल इजी है, बस एक बार चैप्टर तो अच्छे से पढ़ो, सब कुछ इजी होता है। चलिए इस सवाल को लगा लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि कुछ कैंसिल ट्रेड में है। दोस्तों कैंसिल का कुछ हिस्सा किस में आएगा? ट्रेड में आएगा, ट्रेड में आएगा। कोई भी ट्रेड किस में नहीं है? कोपल में नहीं है। किस में नहीं है? कोपल। कुछ भी दिया हुआ है, हमें क्या मतलब? कुछ कैंसिल कोपल में है नहीं कह सकते। तो क्या कैंसिल का कुछ हिस्सा कोपल में दिख रहा है? नहीं नहीं, हमें नहीं दिख रहा है। हाँ हमें ये दिख रहा है कि इस कैंसिल का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कभी कोपल में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा दोस्तों जो ट्रेड है वो कभी भी कोपल में नहीं जाएगा। तो जब ये पूरा का पूरा ट्रेड नहीं जाएगा तो ट्रेड का ये हिस्सा भी नहीं जाएगा, और ये किसका भी हिस्सा है? कोपल का, सॉरी ट्रेड इसका, कैंसिल का। इसे दोस्तों ये वाला हिस्सा जो कैंसिल का है कभी कोपल में नहीं जा सकता। तो नहीं जाने का पता है, लेकिन क्या जाएगा? बोले नहीं कह सकते, क्या हो जाएगा? डाउटफुल में गलत हो जाएगा। कुछ ट्रेड कैंसिल में, हाँ दोस्तों ये तो सही है। अच्छा बताइए सभी ट्रेड कैंसिल है क्या? सारे ट्रेड कैंसिल में? बोले कह नहीं सकते दोस्तों, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, उसकी मर्जी। कुछ कोपल कैंसिल में, क्या कैंसिल का दोस्तों कुछ हिस्सा कोपल में, क्या कोपल का कुछ हिस्सा कैंसिल में? बोले दोनों के गोले अलग अलग। आंसर क्या आएगा? ओनली टू फॉलो, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ये समझ में आ गया सभी को? चलिए अगला सवाल, सब करा दें सर, मिसिंग नंबर करा, सब करा देंगे यार। वीक है स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, मिसिंग नंबर भी करा देंगे। वीक है तो स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग है तो वीक हो जाएगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको बिल्कुल भी। और जल्द ही दोस्तों हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वैसे मैं कर देता लेकिन आपने बोला था और प्रैक्टिस करा दो, तो फिर इसलिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है सर, मैं तो बुक से बहुत क्वेश्चन लगाई और सारे क्वेश्चन लगे। थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा किरण, ये अच्छा लगता है मुझे सुनने में। ठीक है कि आपने लगाया और आपसे लगने लगे, ये अच्छी बात है। देखिए सारे के सारे दोस्तों ब्रदर किसके अंदर होंगे? नेफ्यू के अंदर होंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ नीज किसके अंदर है? ब्रदर के अंदर है। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रदर के अंदर क्या आएगा? कुछ नीज आए, जितना बोला उतना बना दिया। कुछ नेफ्यू नहीं है नीज में। क्या दोस्तों नेफ्यू का ऐसा कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है जो नीज में नहीं है? फिर से सुनो, क्या नेफ्यू का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो नीज में नहीं है? तो देखो जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा वो कहेगा हाँ कि सर देखो ये वाला जो नेफ्यू का हिस्सा है नीज में नहीं दिख रहा, तो सही कर देगा। बट जबकि मैंने क्या बताया कि इस चैप्टर में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। दोस्तों यहां पर नेफ्यू का कुछ हिस्सा नीज में है ऐसा मुझे दिख रहा है, बट नेफ्यू का कुछ हिस्सा नहीं है वैसा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों ये वाली बात सही होती तो इसका डायग्राम कैसा बनना चाहिए था कि नेफ्यू का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि नीज में नहीं है, ऐसा बनना चाहिए था। तो क्या आपको यहां पर कोई नहीं का डायग्राम क्रॉस दिख रहा? बोले नहीं दिख रहा। आंसर क्या आएगा दोस्तों? डाउटफुल आएगा। सभी नीज नेफ्यू में, क्या सारे के सारे नीज नेफ्यू में दिख रहा है? बोले नहीं कह सकते, ये भी क्या आएगा दोस्तों? डाउटफुल आएगा। कुछ नीज नेफ्यू में है, क्या नीज का कुछ हिस्सा नेफ्यू में है दोस्तों? हाँ। आंसर क्या आएगा? तीसरा सही। सभी ब्रदर नीज में है, क्या सभी ब्रदर नीज में? बोले नहीं कह सकते, डाउटफुल है। आंसर क्या आएगा? केवल केवल तीसरा, यानी कि ओनली थर्ड वाला फॉलो करेगा। अब देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज बताता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। जैसे कि दोस्तों पहला वाला था, पहला वाला ना आप देख के भी इसको गलत कर सकते थे, है ना? ये बात मैंने हालांकि बताई है, फिर से बताता हूं। दोस्तों सिलोजिज्म के अंदर एक चीज होती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। सिलोजिज्म के अंदर एक चीज होती है, मैं आपको एक बोनस बात बताता हूं। ठीक है, एक बोनस रूल या कह सकते हो एक टिप दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। कई जगह पर ये गलत तरीके से भी पढ़ाया जाता है, बट मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें नो या नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि
कोई ऑल का या फिर सम का अगर कोई स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो अगर दोस्तों कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं तो कहा जाता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष सही होते हैं, सही होते हैं। लेकिन मैं बता दूं, बट हमेशा जरूरी नहीं, हमेशा जरूरी नहीं। जो मैं बात बता रहा हूं ये बहुत अच्छी बात है, अभी आप देखना बहुत मजा आएगा। बट हमेशा जरूरी नहीं। क्या मतलब हुआ, इस बात को मैं प्रूव करता हूं। ये जो बातें हैं दोस्तों, ये आप YouTube पर जाओगे ना तो आपको लगभग 80-90% जो वीडियोस मिलेंगे, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको ये पढ़ाते हुए मिलेंगे कि वो ये कहेंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा सही होते हैं। वो कहेंगे हमेशा सही होते हैं। बट मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सही होते हैं। मैं इसको प्रूव करता हूं। हालांकि दोस्तों बोला यही जाता है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली बात हमेशा सही होती है, बट ऐसा नहीं है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं अभी मैं बताता हूं। दोस्तों आप बताइए, क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा सही होंगे क्या? चलिए मैं आपको प्रूफ करता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसको याद रखना, हमेशा नहीं हो सकता। हाँ ये बात है, सही होते हैं बट हमेशा नहीं होते। अब देखो मैं आपको इस बात का प्रूफ देता हूं। दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखे, जैसे कि ऑल ए आर बी पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें नो या नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, सारे ए बी है। दूसरा दोस्तों मैंने लिखा सभी सी डी है। और तीसरा दोस्तों मैंने लिखा कुछ डी ई में है। क्या दोस्तों ये सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं? बोले हाँ पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से कुछ निष्कर्ष पूछ रहा हूं और वो भी पॉजिटिव वाले पूछ रहा हूं। तो अगर ये होता कि पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली बात सही होती तो फिर दोस्तों हमारे सारे स्टेटमेंट सही होने चाहिए, सारे के सारे निष्कर्ष सही होने चाहिए। पहला दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ बी सी में है। दूसरा दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ डी बी में है। मैं आपको बोलूं तो और लाइन से लिख सकता हूं, बहुत सारे लिख सकता हूं। ठीक है, सारे के सारे ए डी में है और भी लिख सकता हूं। अब देखो दोस्तों, कहा यह जाता है कि पॉजिटिव अगर कभी भी स्टेटमेंट आ गए जैसे कि ये है, तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट से निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही पूछा जा रहा है जिसमें नो या नॉट नहीं है, तो कहते हैं कि वो सब सही होते हैं। बट मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हो। हाँ सही होते हैं बट जरूरी नहीं कि हमेशा हो। अब देखो जैसे ये है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि सारे के सारे ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। सही है, सारे सी किसके अंदर है दोस्तों, डी के अंदर है। अरे ये डी नहीं है दोस्तों, एक सेकेंड रुको, इसको ए कर लीजिए प्लीज, इसको कर लीजिए ए। ठीक है, सारे सी किसके अंदर है दोस्तों, ए के अंदर है। सारे सी भी दोस्तों ए के अंदर हो गए। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ये ए, इसकी वजह से सारा का सारा स्टेटमेंट ही बिगड़ जाएगा, क्या फायदा फिर। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। यहां पर फिर मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए, कुछ डी किस में है, ई में है। दोस्तों डी का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा, ई में आ जाएगा। अब मुझे बताइए, सारे के सारे पॉजिटिव है ना, क्या पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली बात हमेशा सही हो रही है क्या? आप देख लो जरा, कुछ ए सी में है, क्या ए का दोस्तों हिस्सा सी में दिख रहा है? बोले नहीं, डाउटफुल है, गलत हो जाएगा। कुछ डी बी में है, क्या डी का हिस्सा बी में दिख रहा है? बोले नहीं, ये भी डाउटफुल है दोस्तों। ये बताइए सभी ए डी में है, क्या सारे ए आपको डी में दिख रहा है? बोले नहीं, यानी कि डाउटफुल हो जाएगा। आप बताइए, क्या पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली बात हमेशा सही हुई क्या? नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो? पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली बात हमेशा सही हो ऐसा नहीं कह सकते। और कई जगह पर मुझे स्टूडेंट्स ने ये फोटो भेजते हैं, क्लिप्स भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं टीचर्स के कि सर देखिए ये तो ये पढ़ा रहे हैं, आप कहते हो कि नहीं होता है। तो इसीलिए मैं प्रूव करके बता रहा हूं आपको कि पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली बात हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है।
हाँ, पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली बात सही होती है, ये बात सच है, बट हमेशा होगी ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, सो एक और चीज भी जो है वो बोली जाती है। क्या बोली जाती है मैं आपको बताऊं? पॉजिटिव से नेगेटिव वाली बात दोस्तों गलत होती है। ठीक है, ये बात सुनना अब ध्यान से। अब दूसरी बात बता रहा हूं आपको। कहा जाता है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें नो या नॉट का प्रयोग नहीं होता है, तो कहते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से, सुनना, नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं, यानी कि जिसमें नो या फिर नॉट का प्रयोग किया गया, इसको नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। गलत यानी कि रॉन्ग, हमेशा दोस्तों रॉन्ग होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? ऐसा जरूरी नहीं। फिर से मैं लिख रहा हूं दोस्तों यहां पर कि जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ऐसा होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा होता है। अब मैं आपको इसको भी प्रूव करके दिखाता हूं कैसे। देखिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली बात, सॉरी, पॉजिटिव से नेगेटिव वाली बात गलत होती है, ये बात सच है। अब देखो, मैं सेम एग्जांपल एक आपके सामने लेता हूं पॉजिटिव के लिए। ऐसे मान लीजिए मैंने बोला कि सारे के सारे जो ए हैं दोस्तों वो किसके अंदर है? बी के अंदर है। ठीक है, और सारे के सारे दोस्तों जो सी हैं वो किसके अंदर है? बी के अंदर है। ठीक है, तीसरा मैंने आपको ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सम ए, या ऐसा कर देते हैं सम बी आर डी, ऐसा लिख दिया। अब मैं आप लोगों से कुछ निष्कर्ष पूछ रहा हूं और सारे निष्कर्ष मैं आप लोगों को दोस्तों लिखूंगा नेगेटिव वाले। अब देखिए, मैंने लिखा सम ए आर नॉट डी। दूसरा दोस्तों मैंने लिखा कि नो ए इज बी। तीसरा दोस्तों मैंने लिखा कि सम बी आर डी इज अ, सॉरी, सम बी आर नॉट डी इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, और इसके बाद ये मान लीजिए जो पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो गया दोस्तों आपका चौथा। अब इसमें क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि सम ए, या मान लीजिए मैंने बोला नो, नो ए इज डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखना, समझना मेरी बात, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, फिर मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा और आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव, अब ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा पढ़ाया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। पॉजिटिव से नेगेटिव वाली बात हमेशा रॉन्ग होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, होती है बट हमेशा जरूरी नहीं है। मैं आपको प्रूव कर देता हूं कैसे और कब होती है वो भी बता देता हूं। ये सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? सारे के सारे ए किसके अंदर होंगे? बी के अंदर होंगे। सारे सी किसके अंदर होंगे? बी के अंदर होंगे। और बी का कुछ हिस्सा किसमें होगा? डी में होगा। सही है? ये बताइए दोस्तों, ए का कुछ हिस्सा डी में नहीं है, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है दोस्तों? क्या ए का कुछ हिस्सा डी में नहीं है? नहीं कह सकते, आप क्या कहोगे? डाउटफुल। तो ये वाली बात तो दोस्तों सही नहीं हुई। ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है दोस्तों, ए का तो सारा हिस्सा बी में है, तो ये वाली बात क्या हो गई? 100% गलत हो गई। दोस्तों, बी का कुछ हिस्सा डी में ना जाए, क्या इसकी संभावना हो सकती है? दोस्तों, बी का कुछ हिस्सा डी में ना जाए। देखिए, हमें पता है बी का कुछ हिस्सा डी में जा रहा है, लेकिन बी का कुछ हिस्सा डी में ना जाए, ऐसा हो सकता है ना? पॉसिबल है कि बी का कोई हिस्सा है जो कि डी के साथ क्रॉस लगा ले, यानी संभवतः। तो आप बताइए दोस्तों, बी का कुछ हिस्सा डी में ना जाए, क्या इसकी संभावना हो सकती है? बोले हाँ हो सकती है, तो ये तो सही हो गया, सही हो सकती है। और कोई भी ए डी में ना जाए, क्या इसकी संभावना हो सकती है? ए का कोई भी हिस्सा डी में ना जाए, क्या इसकी संभावना हो सकती है? हो सकती है दोस्तों, ए हो सकता है डी के अंदर ना जाए, संभावना है, ये भी सही हो गई। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, और ये सारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट से नेगेटिव वाले निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। क्या ये बात आपको प्रूफ हो रही है? नहीं हो रही है। आप मेरी बात समझ आ रहे हो? ठीक है ना? तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली बात हमेशा सही होगी ऐसा नहीं कह सकते।
ठीक है। और यहां पर दोस्तों मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली कंक्लूजन वाली बात सही होती है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। तो ये तो सब दोस्तों फालतू की बातें होती हैं। आप बिल्कुल मत सोचना कि पॉजिटिव से नेगेटिव वाली बात सही होगी या गलत होगी, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अब मैं आपको बता दूं कब होती है। देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव वाली बात हमेशा गलत होती है। कब? जब संभावना का क्वेश्चन अगर नहीं है तो। अगर संभावना नहीं है, सुनना ध्यान से, अगर संभावना का क्वेश्चन नहीं है तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आ जाए तो उसको देखते साथ ही गलत कर देना, तो वो गलत हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये बात मैंने आपको क्यों समझाई, इसी का दोस्तों एक उल्टा भी होता है। क्या होता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट हो और पॉजिटिव वाले, बात समझिए, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव है। अब चलो वो भी बता देता हूं, इसको सुन लेना। अगर दोस्तों मान लीजिए कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी सुन लो। अगर मान लीजिए कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें नो या नॉट का प्रयोग होगा। तो अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ध्यान रखना, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव कंक्लूजन, फिर से सुनना, नेगेटिव वाले से पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होते हैं, गलत होते हैं, हमेशा गलत होते हैं, जरूरी नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं दोस्तों, जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सब दोस्तों डिपेंड करता है। ठीक है, हम नहीं कह सकते हमेशा जरूरी है। इसका भी मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, डायरेक्ट बना देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ए का कोई भी हिस्सा दोस्तों बी में नहीं है, ठीक, और बी का कोई भी हिस्सा दोस्तों सी में नहीं है, ठीक। और मान लीजिए दोस्तों यहां पर मैंने एक और दे दिया कि ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि डी में नहीं है। ये सारे के सारे नेगेटिव है ना, सारे नेगेटिव है। अब मैंने आपसे पहले क्या बोला कि नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव वाली बात हमेशा दोस्तों गलत होगी, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो संभावना में भी आ सकता है। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब प्रूफ करते हैं आपके सामने क्या हो सकता है कि नहीं। अब देखिए, मैंने आपसे बोला कि सारे के सारे दोस्तों डी सी में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? आप बताइए, क्या सारे डी उठकर सी में जा सकते हैं? हाँ या ना? जा सकते हैं, संभावना है। तो अगर सारे डी दोस्तों उठकर सी में चले गए तो ये बात सच हो जाएगी। तो आप बताइए, क्या नेगेटिव वाले स्टेटमेंट से पॉजिटिव वाली बात सच हो सकती है? हो सकती है। तो आप हमेशा तो गलत नहीं कह सकते उसको, है ना। ये सब काल्पनिक बातें होती हैं। हाँ, ये बात सच है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए का कुछ हिस्सा दोस्तों बी में है तो आप कहोगे ये गलत है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बी का कुछ हिस्सा सी में है तो आप कहोगे बिल्कुल गलत है। अगर मैं दोस्तों आप लोगों से बोलता हूं कि ए का कुछ हिस्सा डी में है तो आप क्या कहोगे? नहीं कह सकते, डाउटफुल है। क्या होगा? डाउटफुल होगा। तो देखो, ये बात सच है कि अगर संभावना का क्वेश्चन नहीं है तो दोस्तों पॉजिटिव से नेगेटिव की और नेगेटिव के पॉजिटिव की बात गलत हो सकती है। आप मेरी बात समझ गए। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर संभावना आ गई तो चीजें बदल जाती। तो ये कभी भी मत आप सोच के चलना कि पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, ये सब पुरानी बात। आज से 10-15-20 साल वाले पहले वाले जो टीचर थे ना, जिनको सिलोजिज्म की इतनी समझ नहीं थी, ठीक है, अच्छा पढ़ाते होंगे, ठीक है, बट सिलोजिज्म का बहुत डीप कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाते थे। पॉजिटिव से पॉजिटिव की बात सही होती है, नेगेटिव से नेगेटिव वाली बात सही होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव गलत होता है। ये सब चीजें वो तब पढ़ाते थे। 15-20 साल पहले जो टीचर्स पढ़ाते थे, उनको पढ़ के जो जो टीचर्स बने हैं वो उसी चीज को फॉलो करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया, इससे ज्यादा प्रूफ और क्या ही चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें फालतू की होती है, इस पे चक्कर में मत पड़ना। अब ये चीजें बताओ मैंने बताई क्यों आपको? ये बात मैंने इसलिए बताई, देखो अब देखो, मैंने इसलिए बताई, ये दोनों दोस्तों स्टेटमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव है ना। और मैंने क्या बोला? पॉजिटिव से नेगेटिव वाली जो बात होती है, नेगेटिव कंक्लूजन है क्योंकि इसमें नोट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली बात गलत होती है अगर संभावना नहीं दिया हुआ है। देखो मैंने लिखा भी है आपको, पॉजिटिव से, ये देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली बात मैंने क्या बोली? गलत होती है। कब? जब संभावना नहीं दी है। देखो, संभावना नहीं है तो गलत हो गई, लेकिन जैसी संभावना आई दोस्तों सही भी हो सकती है, संभावना है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको बिना संभावना का क्वेश्चन है, ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव है, ये कैसा है? नेगेटिव। इसको तो देखते साथ आप गलत कर दो, ये तो फॉलो नहीं कर रहा, गलत कर दो। समझ गए ना?
आंसर क्या आया इसका? थी। अब इसी प्रकार से देखो आगे भी शायद हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए, इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। इसमें देखो दोस्तों, इसमें देखो दोनों के दोनों कैसे हैं दोस्तों? पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव से, और इसमें भी क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली बात सही होती है ऐसा बोला जाता है। आप बताओ कहां सही हो रही है? दोनों ने गलत है। आप आप मेरी बात समझ रहे हो? कमेंट पब्लिक नहीं है, वो मैं बताता हूं, उसमें एक दिक्कत है, बताता हूं। कमेंट, चलिए ये समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों हैं, बेसिक्स हैं, इसको आते हैं। अब देखो जरा जल्दी से दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो क्या पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली बात हमेशा सही होगी? ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही है मार्केट में कि पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली बात सही होती है, कितने लोग पढ़ाते हैं, तो आप तो दोस्तों देखते साथ इसको सही कर दोगे, देखते साथ इसको सही कर दोगे। क्यों? बोले सर पॉजिटिव पॉजिटिव है, हमने भी पॉजिटिव देखा, हमने सही कर दिया। लेकिन जरूरी है कि दोनों सही होंगे? आइए इसको बना के देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर मिलन का कुछ हिस्सा किसमें है? नीलम में। और मित्तल का कुछ हिस्सा किसमें है? नीलम में। तो मित्तल का दोस्तों कुछ हिस्सा किसमें आएगा? नीलम में। और ये क्या है दोस्तों? नीलम है। अब ये बताइए आप सभी लोग फटाफट से, नीलम का कुछ हिस्सा मित्तल में है, नीलम का कुछ हिस्सा मित्तल में? बोले सही है। और नीलम का दोस्तों कुछ हिस्सा मिलन में है? बोले हाँ सही है। आप कहोगे सर सही तो आ रहा है। अरे वो उसकी वजह से नहीं आ रहा है, ये डायग्राम की वजह से आ रहा है। ये स्टेटमेंट ही इस प्रकार के दिए हुए थे कि पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली बात सही हो सकती है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा होगी। हमने इसमें देखा था अभी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली बात हमेशा सही हो रही है, नहीं, देखो गलत आ रही है। तो डिपेंड करता है दोस्तों कि डायग्राम किस तरह से दिया हुआ है और स्टेटमेंट किस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, हाँ अब देखो यहां पर मैं एक चीज आपसे 100% क्या कह सकता हूं, ये दोनों के दोनों बेटा स्टेटमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव वाली जो बात होती है ना, अगर वो पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना में नहीं दी गई है, तो आप उसको गलत कर सकते हो, तो वो गलत हो जाएगा। मतलब कि वो फॉलो नहीं करेगा, मतलब या तो गलत होगा या फिर डाउटफुल होगा, लेकिन वो सही नहीं होगा, ये मैं कहता हूं। और मैंने आपको प्रूव भी किया कि पॉजिटिव से नेगेटिव वाली बात गलत होगी, लेकिन कब? जब बिना संभावना की होगी। संभावना में आएगी तो सही भी हो सकता है। चलिए अब इधर बनाइए दोस्तों, यहां पर अगर आप देखोगे तो स्मेल्ट का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा? टॉट में आ जाएगा। और कुछ टॉट दोस्तों बेंट में है, टॉट का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा? बेंट में आ जाएगा। कुछ बेंट स्मेल्ट में है, बोले कह नहीं सकते दोस्तों, डाउटफुल में जाएगा। कुछ टॉट स्मेल्ट में है, क्या टॉट का कुछ हिस्सा स्मेल्ट में है? बोले हाँ सही है। और कोई भी स्मेल्ट बेंट में नहीं है दोस्तों, स्मेल्ट का कोई भी हिस्सा बेंट में नहीं है, बोले कह नहीं सकते दोस्तों, डाउटफुल में जाएगा। और बेंट का कुछ हिस्सा टॉट में है, बोले हाँ सही है। तो आंसर क्या आएगा इसका? दूसरा और चौथा। और आप में से कई लोग दोस्तों इसका आंसर दूसरा और चौथा ढूंढ रहे होंगे कहां पर है, बट मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर दूसरे चौथे के अलावा और भी एक लगने वाला है। बताओ क्या लगने वाला है? जल्दी से, आपको पता है इसमें आइदर भी लग रहा है, बताओ किसमें? कोई बता सकता है? देखो आइदर लगता है हमेशा डाउटफुल केस में, और अगर मुझे देखिए दोस्तों सम के साथ में नो का केस मिल गया बेटा, स्मेल्ट के साथ में स्मेल्ट मिल गया, बेंट के साथ में बेंट मिल गया। मैं बताया था ना, याद आया? कभी भी अगर आपको सम के साथ में नो का केस मिल जाए, है ना, ऊपर नीचे वाले नाम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए था? डाउटफुल होना चाहिए था। बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या ये नाम अदला बदली कर सकते हैं? बोले हाँ कर सकते हैं, लेकिन नाम सेम होना चाहिए। तो नाम ने तो अदला बदली कर ली, लेकिन दोस्तों नाम कैसे हैं? सेम है, और दोनों कैसे हैं? डाउटफुल। तो आंसर क्या लगेगा? पहले तीसरे में आइदर। तो पहले और तीसरे में दोस्तों लगने वाला है आइदर। क्लियर हो गया? और दूसरा और चौथा तो फॉलो करेगा करेगा। अब आप बताइए कौन सा आंसर होगा? तो या तो पहला या तो तीसरा, और दूसरा चौथा तो फॉलो करेगा। आंसर आएगा बी ऑप्शन। कितने लोगों को समझ में आ गया ये? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल, आइए दोस्तों अगले सवाल पर करते हैं फटाफट से। देखिए आपको दोस्तों, अच्छा देखो एक बात और बताई कि इस वाले टॉपिक को कभी भी हिंदी से मत करना मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि देखो इसमें शब्दों की मीनिंग जो होती है उससे कोई हमें फर्क तो पड़ता नहीं है।
शब्द की मीनिंग कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इसमें शब्द के मीनिंग का कोई फायदा ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर इंग्लिश से ये क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। अब देखिए, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर मॉडरेट का मतलब क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल वो शब्द लिखना है, उस शब्द का पहला लेटर भी लिख दोगे तो भी काम बन जाएगा। सारे दोस्तों मॉडरेट किसके अंदर है? डिफिकल्ट के अंदर है। कुछ डिफिकल्ट किसके अंदर है दोस्तों? पेपर के अंदर है। अच्छा ये बताइए, कुछ पेपर किसके अंदर है? इजी के अंदर है। तो पेपर का कुछ हिस्सा किसमें आ जाएगा? इजी में। ये बताइए, सभी मॉडरेट इजी में है क्या? सारे के सारे मॉडरेट इजी में है क्या? बोले नहीं कह सकते, डाउटफुल में चला गया था। ये बताइए, कुछ पेपर इजी में है, पेपर का हिस्सा, हाँ सही है। कुछ डिफिकल्ट पेपर में है, डिफिकल्ट पेपर में, बोले हाँ सही है। सभी पेपर इजी में है क्या? सारे पेपर आपको इजी में दिख रहा है? बोले नहीं कह सकते। आंसर क्या आएगा? डाउटफुल। तो आंसर आएगा दोस्तों इसका दूसरा और तीसरा, और दूसरा और तीसरा आपको किसमें दिया है? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ये समझ में आ गया क्या? बट सर हमें एग्जाम में तो हिंदी से ही करना होगा। अरे हिंदी से कर सकते हो, हम ये थोड़ी कह रहे नहीं कर सकते हो, आप हिंदी से करो। आपको अगर हिंदी अच्छी लगती है आप हिंदी से करो। कहने का मतलब ये है कि इस वाले चैप्टर के अंदर हिंदी इंग्लिश के जो शब्द दिए होते हैं उस शब्द का कोई मतलब तो होता नहीं है। हम अगर उसका केवल पहला, जैसे हम मॉडरेट है तो मॉडरेट का मां लिख सकते हैं, है ना, पेपर का पा लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ये कहने का मतलब है मेरा। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से। मैंने आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न जो है वो बिल्कुल बेसिक से समझा समझा के करें। अब सुनो ध्यान से, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। सुनना ध्यान से, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। इसके अलावा मैं दोस्तों एक और भी पीडीएफ आप लोगों को दूंगा होमवर्क के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वो दोनों पीडीएफ, इसके बचे हुए क्वेश्चंस और एक एक्स्ट्रा पीडीएफ जो मैं दूंगा उसके बचे हुए क्वेश्चंस सारे करके आएंगे, खुद से ट्राई करेंगे। बात समझ गए? अब वो सही है कि गलत है वो मैं कल आपको फटाफट 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 सारे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हमने बेसिक्स से यहां पर क्वेश्चन किए, अब आप अपने से वो क्वेश्चन जब बनाओगे तब ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। तो अब दोस्तों आप आपसे खुद से बनाइए क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद मैं अगले क्लास में केवल ये बताऊंगा कि आपका सही है या गलत है, बस और कुछ भी नहीं। इससे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भी होंगे और अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा 100%। समझ गए? तो एक तो ये पीडीएफ पूरी आप ले लेंगे, इसके अलावा एक और आपको पीडीएफ दूंगा, तो कम से कम आपके पास 50 क्वेश्चन के करीब करीब हो जाने चाहिए। वो सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास में लगाने वाले हैं, ठीक? उसके बाद अगर और बोलोगे प्रैक्टिस कराओ, हम और करा देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर उतने पे कर दो और खत्म कर दो तो ज्यादा सही है, ठीक है? रीजनिंग की बुक अभी बन रही है, अभी रीजनिंग की बुक बनी नहीं है, तो अब हम रीजनिंग की बुक के नहीं कर सकते, लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस शीट देता हूं ना, इससे कर लो, बहुत है, ठीक है? चलिए सर प्लीज देख लीजिए मेरा कमेंट, क्लास एंड हो जाएगी। अब बताओ बेटा तुम्हारा कमेंट क्या है? रोहित एक बार फिर से लिखो, आपकी क्या बात थी, आपकी क्या बोली आपने, जल्दी बताओ। सर मैंने फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रही हूँ और बहुत अच्छे से समझ में आई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रोहित एक बार बता दो, हम तो बंगाली मीडियम से हैं सर, हम तो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। ठीक है सर, पेपर में इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आते हैं? नहीं, दोनों में आते हैं क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, बेफिक्र रहिए। और आजकल तो इतना अच्छा इंटरफेस आ गया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ ही सामने लिखे रहता। आप हिंदी से करो इंग्लिश से करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। सर मैं न्यूली ज्वाइंट कैंडिडेट हूं, मैंने 150 रूल्स में ही सीखा है सिलोजिज्म, तो सर मैं 150 से कर सकता हूं ना? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, अब इसका मैं जवाब सोच रहा हूं मैं क्या जवाब दूं। हम्म? देखो एक बात बताओ यार रोहित, आपने 150 से सीखा है? अगर आप 150 से सभी क्वेश्चन लगा पा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप 150 करो। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं 100%। रोहित अब आपका कमेंट चाहिए, मुझे पहले से बता रहा हूं, ईमानदारी से बताना, सच्ची सच्ची, क्या सारे के सारे क्वेश्चन आपके 150 से लग जाते हैं आपसे? बोलो नहीं, मुझे पता नहीं लगेगा। और सच्ची बताना, 150 से क्या सारे स्लॉग से आपके क्वेश्चन लग जाते हैं? क्योंकि मैंने अपने 11 साल के करियर में आज तक कभी 150 मेथड नहीं पढ़ाया, जबकि बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, है ना? अब मैं आपको उसके बारे में बता दूं, पहले आप बताओ, क्या सारे के सारे क्वेश्चन लग जाते हैं 150 से? एक बार आप कमेंट करो, बताइए। देखो अभी ये जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे इजी लेवल के, यानी कि उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हाँ ठीक है हो जाते हैं कुछ। अब जैसे देखो सर 150 से 95% क्वेश्चन हो जाते हैं कुछ, हाँ वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। जब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, अगर मैंने ओनली केस दे दिया, ओनली अ फ्यू केस दे दिया, आप 150 मेथड नहीं लगा पाओगे, ठीक है? 150 क्वेश्चन जो हैं
वो केवल और केवल इस तरह के लड्डू लड्डू से क्वेश्चन में लग जाते हैं। लेकिन जब एक अच्छे लेवल के सवाल आते हैं तो 150 वहां पर लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, 150 से आप जितनी स्पीड में क्वेश्चन करोगे उससे जल्दी क्वेश्चन आप इस मेथड से कर लोगे, ये आप भी जानते हो। 15 से 20 सेकंड लगता है, लेकिन 150 से 15-20 सेकंड नहीं लगता है। 150 अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आपकी स्पीड है, तो आप बिल्कुल उससे करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन लगना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लगना चाहिए, दैट्स इट। बट मैं आपको बताऊं, 150 मेथड केवल आसान सवालों पर लग जाते हैं, बाकी पे नहीं लग पाते। ठीक। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास में आपको जो 2 पीडीएफ में दूंगा, दोनों के क्वेश्चन बनाकर लेके आइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि दोस्तों, शुक्रिया।